ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ओ जो है वृत्त का केंद्र है और ये जो है वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजाएं जो है 12 सेंटीमीटर लंबा है, तो 12 सेंटीमीटर ये भी है, यानी 6 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या होगा 6 सेंटीमीटर ये बच गए, तो 12 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजाएं हैं। और समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है प्रत्येक कोण 60 अंश होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको विशेष ध्यान ये देना है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सारा के सारा जो भी फिगर दिख रहा है सब छायांकित है। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें ये ढांचा जो है, ये वाला हिस्सा ये भी रहेगा समबाहु त्रिभुज में, ये वाला। और जब वृत्त लेंगे तो फिर दोबारा फिर यही हिस्सा आ जाएगा। इसका मतलब है कि पूरे दोनों के क्षेत्रफल में से इस वाले पार्ट्स को हमको घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लेते हैं तो ये वाला पोर्शन तो समबाहु त्रिभुज में आएगा ही। जब वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे तो फिर ये पार्ट दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ करके जब ये 2 बार आ रहा है तो एक बार घटा दिया जाए, क्योंकि हमको एक ही बार क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला पोर्शन एक ही बार चाहिए ना। जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसमें ये आएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर दोबारा ये आ जाएगा। तो 2 बार नहीं चाहिए हमको, एक बार चाहिए। तो एक त्रिज्यखंड जो है, ये त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड को घटा देंगे। हमें त्रिज्या भी पता है, ये भी 6 सेंटीमीटर त्रिज्याओं से बना खंड त्रिज्यखंड है, इसको घटा दिया जाएगा। तो कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कहेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। कर्ण 3/4 आगुड़े भुजा का स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। कर्ण 3/4 भुजा का वर्ग माने 12 का वर्ग, 12 का वर्ग माने 12 गुणे 12 आधन पाई का मान 22/7 भी हो सकता है, तो 22/7 ले लेते हैं। अगुड़े आर का मान 6 है, तो 6 का वर्ग यानी 6 गुणे 6, तो ये हो जाए 12 बार हमें 144। कर्ण 3/4 आधान 22 बचे 110, 22 6 का 132, 132 गुणे 6/7, तो 144 कर्ण 3/4 धन 6 दूना 12 6 त्रिक 18 19 6 कम 6 1 7, 792/7। 7 4 का लघुत्तम निकालेंगे 28 होगा, तो 28 होगा जो कि इनके गुणनफल के बराबर है, तो तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 के 8 हासिल बना 2, 7 चौक 28, 2 30 के 0 हासिल बना 3, 7 कम 7 3 10 कड़ी 3 प्लस 4 दूना 8, 4 9 36 के 6 हासिल बना 3, 4 7 28, 29 30 31 बटे 7 चौक 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका जो निकला है, ये पूरे का क्षेत्रफल निकला है, जिसमें ये त्रिज्यखंड भी आ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हमको घटाना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना था। तो इसमें जो है एक पार्ट छूट रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हमको घटाना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम घटाते हैं तो आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश घटाएंगे, यही हमको घटाना है। तो माइनस कर लेते हैं, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर थीटा का मतलब है आर स्क्वायर माने 6 का वर्ग 36 और थीटा का मान 60 है, तो 60/360 ये 6 बार जाएगा। उसके बाद 6 कम 6 6 6 के 36, 22 25 22 6 का 22 7 154, 22 25 22 6 का 132, ये जगह -132/7 -132/7 हो जाएगा।
तो यहाँ से 132 6 बार है, उसमें से एक ठो घटाना है तो 132 5 बार बचेगा। तो 5 दूना 10 के शून्य हासिल होना है। देखिए हर बराबर है तो अंश में से घटा देंगे तो 6 ठो 132 में से एक ठो 132 घट जाएगा तो 5 ठो 132 बचेगा। तो 5 दूना 10, 5 15, 1 16 और 5 एकम 5 1 6, यानी 5 दूना 10, 5 15, 1 16, 5 एकम 5 1 6। ये देखिए 660/7 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4 एकम 4 भी कर सकते हैं और 4 तिहाई 12 और 4 छक्के 24। तो अगर फाइनल आंसर की हम बात करें तो ये हो जाएगा 36 कड़ी में 3 अधन 660/7। ये पूरा हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में विशेष ध्यान देना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल। जब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, और जब एक वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे तो फिर दोबारा ये पार्ट आएगा। तो इन दोनों को हम जोड़ने के बाद फिर एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को जब घटाएंगे तब जा करके एक पार्ट निकलेगा, क्योंकि इस फिगर में ये फिर आएगा और इस वृत्त में भी एक दोबारा ही आएगा। 2 बार में से एक बार घटा देंगे क्योंकि एक ही बार लेना क्षेत्रफल। तो ये एक त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल होता है -πr² कर देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² अंश होता है। तो क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे। तो पाई का मान 22/7 रखा गया। आर का मान 6 है तो 6 × 6 36 हो गया। पाई का मान 60, 60/3 60, 6 बार कटा, 6 6 36, 22 का 132/7 हो गया। हर बराबर है तो अंशों को घटा देंगे। तो 6 ठो 132 में से एक ठो 132 घटा दिए तो 5 ठो 132 बचा है। तो 5 × 132 करेंगे 660/7 हो जाएगा। अब इन दोनों में ये कैंसिल हो रहा है सीधे सीधे। तो 36 कड़ी में 3 और 660/7 ये फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर इसको घटाना नहीं होता तो ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन फिलहाल आपका आंसर जो भी होगा ये होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी भी बताते हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, यानी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। और जब प्रत्येक भुजाएं बराबर तो प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो एक कोण 60 अंश ही होगा, क्योंकि 60 60 60 तीनों कोण का योग 180 अंश होगा और तीनों कोण बराबर होने चाहिए। तो 60 60 60 ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।